नमस्कार, मैं घनश्याम मिश्रा। बिहार संवाद की टीम अभी मां मुंडेश्वरी के दरबार में है। ऐसे में हमारे साथ एक यहाँ के पुजारी मौजूद हैं जो इस मां मुंडेश्वरी की इतिहासों के बारे में बताएंगे। अभी किन चीज़ों के बारे में दिक्कत हो रही है, अभी किन बिंदुओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक और चुनाव का माहौल है। तो इन सब बिंदुओं पर भी हम लोग चर्चा पुजारी जी के माध्यम से करेंगे। साथ ही इनके जो भी साथी हैं, जो भी मित्रगण हैं, उन लोगों के पास भी हम कुछ सवाल पूछेंगे। तो ऐसे में हमारे साथ पुजारी जी है, तो हम इनसे जानेंगे। पहला सवाल तो यही रहेगा कि आप यहाँ पर कितने सालों से हैं, या फिर हम तो हम लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं। हम लोगों का कुल पुरोहित है हम यहाँ का, और मेरे बाबा दादा माने पापा सब आ गए। और तो शुरू मतलब कि यहाँ पर आपके दादाजी से भी बहुत पहले पीढ़ियाँ स्टार्ट होती रही और यहाँ पर पूजा करने का। जी जी जी। तो इसका थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताइए कि लोग यहाँ पर क्यों आए, मां मुंडेश्वरी का क्या इतिहास रहा, इसके बारे में बताइए। यहाँ पर पहले तो क्या कहला माता जी का यही है कि तो कोई भी मन्नत मांगते हैं चाहे पूर्ण होता है, कोई भी मन्नत मांगिए अवश्य पूर्ण होता है। ये शक्तिपीठ और क्या कहला सिद्ध पीठ दोनों में आती हैं। सिद्ध पीठ और शक्तिपीठ दोनों में आती हैं माता मुंडेश्वरी जी। और उसके बाद यहाँ का चंड मुंड विनाशिनी मुंडेश्वरी नाम पड़ा है। मुंड राक्षस को विनाश की है तो इनका माता जी का मुंडेश्वरी नाम पड़ा। फिर और देख रहे हैं टोटल मलबा ये टोटल है ना, क्या कहला ये शिव जी का मंदिर है। माता जी का मंदिर आगे में गर्भगृह में वहाँ पर था आगे में, और माँ का ये शिव जी का मंदिर है। अच्छा, ये आप जो बतला रहे हैं कि ये जो मंदिर है, जो ये ढांचा है, ये भगवान शिव का है। जी जी। और आगे में गर्भगृह में माता रानी। हाँ, माता जी के आगे में था। अच्छा, वो टूट गया है, एकदम पूरा टूट गया है। और औरंगजेब का आदमी कहते हैं कि 635 में इनका पहले तो है कि 635 ईस्वी में इन शिलालेख से पता चलता है कि 635 ईस्वी में विद्यमान था मंदिर। उससे पहले का कौन बनवाया है कि कौन नहीं बनवाया है, इसका कोई इतिहास ही नहीं है। कहीं पर इसका जिक्र नहीं है। नहीं हो सकता है कि इसको बर्बाद कर दिया जाए, या फिर कोई लिखने की कोशिश भी नहीं की। पंडित जी, अब चूंकि हम ये ऐसा जगह है जहाँ पर पर्यटन बहुत आते हैं, तो ऐसे में सरकार की क्या है, सरकार की सोच क्या है? कभी इस पर गवर्नमेंट की तरफ से आप सब पर विचार हुआ है कि नहीं? देखिए, गवर्नमेंट के सरकार का तो यहाँ पर कोई अभी तक विचार नहीं हुआ। नीचे में कोई कार्य का नहीं कोई अधिकारी कोई नहीं है। अधिकारी तो बहुत आए, बहुत गए, मगर तो लेकिन इस विषय में चर्चा नहीं हुआ कि जो डेवलपमेंट का काम हो, खास करके ये जो चीजें हैं जहाँ पर सारे श्रद्धालु हैं जो नंगे पैर आते हैं, तो ऐसे ही ये जो पैर गड़ते हैं, और बहुत अच्छे से हो सकता है। चूँकि आप प्रतिदिन कितने लोग आते हैं अंदाज से, खास करके नवरात्रि में मानकर चलिए कि कम से कम 20,000 30,000 के लपेट में आते हैं। एक दिन में? जी, एक दिन में 20 से 30,000? जी जी, किसी तरह। और कितना फीट ऊंचाई होगा जमीन से, कुछ अंदर? 500 फीट है। 500 फीट की ऊंचाई पर आप दावा कर रहे हैं कि 20 से 30,000 लोग आते हैं। तो ऐसे में सरकार को या इसको डेवलपमेंट करने के लिए कुछ विकास तो जरूर करना चाहिए, लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। जगता बाबू थे उस घड़ी मंत्री, क्या कहला वो नल जल का कहला यहाँ पर कुल लगवाए टोटल। हाँ, उन्हीं का देन है कि तो उनका कहला सीढ़ी भी बनवाए और नल जल के वो अपने मंत्रिमंडल में एक सीए हैं। अब चूंकि आप पंडित हैं और बात होती है कि पूजा पाठ दक्षिणा वाला, तो क्या ये दक्षिणे पर ही चलता है या गवर्नमेंट की तरफ से भी आप लोगों की सैलरी कुछ है? नहीं, गवर्नमेंट के सैलरी कुछ नहीं है। वहाँ पर 3 पुजारी हैं अंदर में, उनका वेतन मिलता है। हम लोग के कुल पुरोहित हैं, हम लोग खुद कमा कर देते हैं। अच्छा, आप लोगों के पास जिम्मेदारी भी है कि कमाइए भी और टैक्स भी जी। अच्छा, तो आप थोड़ा सा उठ जाइए और मंदिर के बारे में और कुछ बताइए, जिससे कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इस माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, वो मां मुंडेश्वरी के दरबार में आए। थोड़ा सा कुछ इतिहासों के बारे में बताइए और डिटेल में, कि जो शक्तिपीठ के बारे में बात करें तो ये लोग यहाँ पर जैसे कि बकरा की बलि होती है, तो बकरा आता है, कोई भी मन्नत आदमी मांगते हैं
तो का कहला माता जी की पूर्ण हो जाता है तो बकरा लेकर अहिंसक बलि वो लेकर आते हैं और पुनः वहाँ पर ले जाकर संकल्प आगे होता है। उसके बाद अंदर जाता है और जाकर जिसका मन्नत रहता है वही संकल्प करता है। अहिंसक बलि आप बोले हैं, जी, बहुत से लोग गलत लेंगे इस माध्यम से। अहिंसक बलि के बारे में बता दीजिए। अहिंसक माने खसी होता है। हाँ, अच्छा, खसी को बलि कर दिया जाता है। नहीं बलि कुछ नहीं, वहाँ पर ले जाकर माता जी के यहाँ सुलाया जाता है और का कहला जब तक का कहला पुनः अक्षत नहीं मराएगा तब तक उठबे नहीं करेगा। हाँ, नहीं देखिए, बलि के मतलब कि बहुत से लोग समझ जाएंगे कि उसको काटना नहीं है। काटा नहीं जाता है। हाँ, नहीं, जैसे कि जो हिंदू धर्म को समझते हैं, जी, लेकिन जी। जो बाकी धर्म के हैं तो नहीं वो तो- लोग बलि के मतलब डायरेक्टली ऐसा कुछ उसको कहा जाता है अहिंसक बलि। अहिंसक बलि। तो ये थे हमारे साथ महंत मां मुंडेश्वरी के पुजारी जी उपेंद्र तिवारी। महेंद्र तिवारी महेंद्र तिवारी। यहाँ पर माता जी का मंदिर था।